हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज मैं अभी ना किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और गाइज उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे जो है दाल वगैरह वो बिठाने के लिए। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं चावल और जो दाल है वही चढ़ाती हूँ, बनाती हूँ। दाल थोड़ी बनने में देर लगती है, बॉयल होने में थोड़ा कुकर सही नहीं है, तो इसलिए दाल पहले ही हम लोग बिठा देते हैं और चावल तो खैर बन ही जाता है। और मॉर्निंग का टाइम था, 5:30 का टाइम हो चुका था। कभी कभी मेरी जेठानी जी जो हैं वो चावल दाल वगैरह तो बिठा देती हैं, मतलब चढ़ा देती हैं गैस पे, बट कभी कभी नहीं चढ़ाती। अभी वो ऊपर ही सोती हैं और ऊपर से ही वो गई थी और ऊपर से जाने को तो अपने रूम में जाके बैठी हैं। और फिर मैं आई तो मैं यहाँ पे ही अब उसके बाद आटा वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि जो मुझे काम करना है वो तो मुझे करना ही है। मैं किसी को देखती नहीं हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में भी देखेंगे अक्सर। तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि हर वक्त अपनी जेठानी की ही बात करती है, तो क्या करेंगे, जहाँ दो बर्तन होते हैं और ऐसी बातें होती है तो वहाँ सबके बारे में बताया ही जाता है। तो मेरी जेठानी जी जैसा जैसा भी है मेरे साथ करती हैं, फैमिली के साथ करती हैं। मैं आपको वैसा बताती हूँ, कुछ भी मैं बना के नहीं बोलती हूँ गाइज। तो यहाँ पे जो है मैं आटा लगाती, वैसे भी जो ये आटा लगाने का जो भी है काम वो मैं ही करती हूँ। आटा हमेशा मैं ही लगाती हूँ, रोटी मैं ही बनाती हूँ। अदरवाइज वो सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं या कभी कभार बना देती हैं। नहीं तो चावल और ये जो आटा वगैरह लगाना या रोटी बनानी थी वो मैं ही करती हूँ। सुबह भी मैं ही रोटी बनाती हूँ आटा लगा के, और शाम को भी मैं ही रोटी बनाती हूँ। कभी कभी मेरी भतीजी भी शाम को जो है आटा वगैरह लगा देती है, तो वही मैं भी कर रही थी। और गाइज अब यहाँ पे जो है मैं रोटी वगैरह बना रही हूँ। और गाइज सही बताऊँ तो ब्लॉगिंग के बारे में सबको नहीं पता है, तो मेरे हस्बैंड को पता है, सासू माम को भी पता है कि वीडियो वगैरह मैं जैसे शूट करती हूँ। और उनको नहीं पता लेकिन मैं क्या करती हूँ, पर इन्हें पता है कि ज़रूर मैं वीडियो से शूट बनाती हूँ, मम्मी जी को। और मेरे हस्बैंड को तो पता है कि मेरा ब्लॉग चैनल है। तो मैं जैसे सबकी जब सब लोग रहते हैं तब नहीं बनाती हूँ, जब थोड़ा सा बच बचा के बना लेती हूँ मैं से ये ब्लॉग्स वगैरह। एक्चुअली जब तक सक्सेस नहीं हो जाती ना तब तक फिर अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं क्या ये खाना बनाते हुए कि ऐसी सब वीडियोज ये लोग डालते हैं, सब कहने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बस अपना जैसे भी होता है मैं ये सब वीडियो डाल लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने रोटी बनाई और अभी अब जो है ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी जो है वो मेरी जेठानी जी ने ही काट दी थी, तो बस उनके काटने के बाद रोटी बनाते साथ ही फिर मैंने जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई। और भिंडी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये दाल जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था सो बॉईल हो गया। और हम लोग ना अभी गर्मी का टाइम है और जो बगीचे में मेरे ससुर जी जाते हैं ना तो खेत वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे क्या नाम है आम वगैरह हैं, तो कच्चे आम लेके आते हैं। और गर्मी में कच्चे आम को हम लोग दाल में डाल के खाते हैं, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये ग्रीन जो चिली वो मैंने ऐसे फ्राई कर दी थी। और हमारे घर में जैसे तीखा सब लोग पसंद करते तो जैसे कि चटनी वगैरह बना दो या फिर मिर्च वगैरह भून दो, तो सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है मेरा 2 घंटे का लगातार बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं। फटाफट खाना बनाना, उसके बाद बर्तन झाड़ू, या तो मैं झाड़ू लगाती हूँ या मेरी जेठानी जी लगाती हैं, और नहीं तो मैं बर्तन धोती हूँ या तो बोलती हम लोग ये काम ये अपना अलग अलग करते हैं, बाकी खाना हम मिल के बना लेते हैं। और अभी मैं छोटी हूँ तो जो भी है मेरे हिस्से में जो भी आता है मैं कर लेती हूँ। वैसे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, जितना कर लेती हूँ वो ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे आई थी, बेबी को जो है दूध वगैरह पिलाने लगी थी, पर बाबू दूध नहीं पी रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रहने दो, बाद में पिला देना। उसके बाद मेडिसिन देनी थी, सो मैं मेडिसिन दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं अपनी शॉप पे, तो वो ऐसे बेबी को खिला रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कहा उसका मुँह खोलो, मैं बोल रही थी, तो वही उसका बाबू को जो है दवाई पिलाने लग गए थे। वैसे तो मेरा बेटा दवाई आराम से पी लेता है, बट कभी कभी ना जो दवाई पीने में ऐसे मुझे दिक्कत देता है, रोने लगता है। नहीं तो मेरा लड़का जो मेरा बेटा है वो अक्सर दवाइयाँ अच्छे से ही पी लेता है, आप लोग देख ही रहे हैं कि आराम से पी रहा है। बट कभी कभी बच्चे ना, पता ही आपको, उनके मूड का ज़िद्दी होते हैं, कभी कभी ज़िद कर लेते हैं। तो मेरा बेटा भी कभी कभी ज़िद कर लेता है और दवाई नहीं पीता, तो मुझे उसे बहुत डांटना पड़ता है। नहीं तो क्या करता है, सारा जो दवाई मैं मुँह में डालती हूँ वो वापस बाहर निकाल देता है। तो इसी वजह से। और अभी इसको रात में बुखार हो गया था, तो रात में मैंने इसे मेडिसिन दी थी। बुखार की दवाई हमेशा मैं रखती हूँ, तो वही मैंने दी थी। और उसके बाद अभी मॉर्निंग में भी दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल इसको जो दवाई दे दो फीवर की, तो वही मैं दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसे पैसा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि लो पैसा। बुला रहे थे तो नहीं आ रहे थे, तो वही पैसा दे रहे थे कि लो पैसा। तो पैसा देख के खुश हो जाता है, कहता है पैसा पैसा मेरा बेटा। तो वही देखिए आप लोग कैसे जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पहले किसी करो, किसी दोगे तब, तो वही दे रहा है किसी। और तो मैं बोल रही थी कि पैसा तो मुझे भी मिला है, बट मुझे बस पैसा ही मिला है और कुछ नहीं मिला। ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी मेरे हस्बैंड को बोल के।
और गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड शॉप पे चले गए थे, तो ये मैं जो पूजा वगैरह कर रही हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो लड्डू गोपाल है मेरे पास, तो मैं उनकी जो सेवा है वो करती हूँ। मॉर्निंग में उठते उठते ही उनको भोग वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद जब मेरा सारा काम हो जाता है, मेरे हस्बैंड चल जाते हैं, तो मैं यहाँ आराम से ऐसे पूजा वगैरह करती हूँ। क्योंकि अगर इतनी मैं देर करने लग जाऊँगी तो आपको पता है कि जॉइंट फैमिली में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लोगों को पता ही है कि एक बंदा काम करे और एक इंसान काम ना करे तो किसी को भी दुख लगेगा। तो इसीलिए मैं अपना जितना हो सकता है उतना ही फटाफट करके चली जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो रही थी, बट मेरे पास ना मेरी लिपस्टिक नहीं थी, तो मैंने अभी हस्बैंड से मंगाई थी। मैंने फ़ोन किया था कि लेते आना, तो वे मेरे हस्बैंड लेके आए थे अभी, और ये लिपस्टिक लेके आए एक्चुअली शॉप खोल के। और फिर उसके बाद मेरे देवर को उन्होंने बोल दिया कि अभी मुझे काम है थोड़ा, मैं आता हूँ, तो वहीं पे बैठे रहना। तो इसी कलर की लिपस्टिक है। एक्चुअली लिपस्टिक लाए थे बट वो चेंज थी, तो मैंने कलर चेंज था तो मैंने दोबारा चेंज करवाया, ये कलर मंगवाया। और अभी मेरे हस्बैंड जो है मेरे बेटे को भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जो है जा रहे हैं। एक्चुअली हमें जाना है डॉक्टर के पास, तो शॉप वगैरह बस ओपन करके, और मेरे देवर को वहीं बोले थे कि बैठो एक आध घंटे जब तक मैं आता हूँ दवाई दिला के। तो मैं अपने बेटे को भी साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब से करंट का झटका लगा है तो मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पहले मैं अकेला छोड़ देती थी, बट अब मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। तो गाइस आज इतनी धूप तो नहीं थी, मौसम ठीक ही था, तो हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे कुछ दूर पे आने के बाद हम लोग यहाँ खड़े हो गए थे। हमारी बाइक देखिए आप लोग पीछे है। एक्चुअली हमारे रिलेटिव में, जो हमारे खुद के मतलब होते हैं चाचा ताऊ में, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो यहाँ पे हैं, जो पीछे रूम है ना वहाँ पे ये। तो मेरे हस्बैंड उनको देखने गए। और गाय जिनको चोट लगी वो मेरे चाचा ससुर है, बट अभी तक उनको मैंने देखा नहीं था कभी। और यहाँ पे मेरी ननद जी भी आई हुई थी, तो मैं भी चली गई थी। ननद जी आई थी तो फिर मेरी जो ननद जी हैं वो बोलने लगी थी कि चलो देख लो अंदर चल के चाचा को, उनको चोट लगी हुई है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि जाओ देखिए आओ। तो फिर मैं अपनी ननद जी के साथ अंदर देखने गई थी, बट हम उनसे कोई बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि वो सोए हुए थे और उनको कुछ भी याद नहीं। गाइज वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। उनको मतलब माइंड में ना पीछे साइड में कोई गुम चोट लग गई, शायद उनकी कोई नस वगैरह जो दब गई है। तो उनको कुछ भी कोई भी पहचान ही नहीं आ रहा उनको कि कौन है कौन नहीं, तो वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और गाइज फिर मेरे हस्बैंड बोले थे मेरी ननद जी को कि आज घर पे रुकना है, रात को जाना नहीं जब तक हम आ रहे हैं, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था। तो गाय जीजा जी बोले कि ठीक है तुम्हारी दीदी रुक जाएगी, बट मुझे काम है तो मैं घर जाऊंगा, कल इनको छोड़ जाना। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है हम छोड़ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और गाय मुझे इन्हीं डॉक्टर की जो भी दवाइयाँ शूट करती है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे बेटे को प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे हस्बैंड इन्हीं डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और इस एरिया के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। और गाय उसके बाद ना दवाई लेने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे जूस पिलाने के लिए गन्ने का, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो बोले थे जूस पी लो। बट मैंने कहा मुझे नहीं, मुझे तो छोले ही खाने हैं, क्योंकि मुझे तीखा तीखा पसंद होता है। तो बोले ठीक है भाई तुम ना छोले भी खा लेना, पर चलो गर्मी बहुत है पहले जूस पी लो। तो फिर वो मुझे जूस पिलाने ले गए थे। और गाइस मुझे ना टॉनिक का जो इंजेक्शन भी लगा था, एक्चुअली मैं नहीं लगवाना चाहती थी क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट डॉक्टर बोले, पिछली बार भी बोल रहे थे ना कि टॉनिक मतलब सुई लगवा लो, तो मैंने मना कर दिया था। तो डॉक्टर बोले थे कि तुम्हारे में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो इसलिए ना सिरप उरप दूंगा तो वो ज़्यादा, उससे अच्छा है कि इंजेक्शन लो, तभी जाके तुम्हारी कमज़ोरी दूर होएगी और फिर बीमारी भी दूर होएगी। तो मुझे लेना ही पड़ा। और गाय हाथ ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था इंजेक्शन लगवाने के बाद, इसीलिए मैं इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाती हूँ। बट डॉक्टर ने बोला कि कितना मैं तुमको सिरप दूँ, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो इसीलिए उन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया। मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं इंजेक्शन लगवा दो, तो मैंने हाथ में लगवाया था। मैंने कहा हाथ में लगवाओ, हाथ में थोड़ा दर्द मुझे कम होता है इसीलिए। और उसके बाद ये देखिए मेरा बेटा जो सो गया है, तो गरम गरम हवा चल रही थी, तो मैं तौलिया वगैरह लेके गई थी अपने साथ, इसीलिए कि अगर धूप वूप वगैरह होगी तो मैं इसको ऐसे उड़ा लूँगी। तो बाबू सो गया था आते समय, तो मैंने इसी तौलिए से ना बाबू को कवर कर लिया था, ताकि जो गर्म हवा है वो ना लगे बाबू को। और गाइज वो जो आप लोग खेतों में घर देख रहे हैं ना, वहाँ पे मेरे ससुर जी रात को सोते हैं आके, और वहीं पे हमारा खेत है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड और ये मेरे भाई लगेंगे, देवर भी लगते हैं एक रिश्ते से, एक रिश्ते से भाई लगते हैं। तो ये लोग यहाँ पे ना सोफ़े की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल हो गए मेरी शादी को, बट लाइट की वजह से ना मैं अभी तक अपना जो फ्रिज है उसे ओपन नहीं कर पाई थी। बट भैया और 2 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा आए थे, तो वो जो तार जो है केबल की लगा के गए थे। पहले तार पतली थी मेरे रूम की, तो जब से उन्होंने केबल की तार लगाई तो फिर मैंने सोचा कि जब अपना फ्रिज है वो भी मैं ऑन कर लूँ। तो बस फ्रिज ऑन किया, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे जो है हॉस्पिटल गई थी, और
और हॉस्पिटल से जो भी मेडिसिन वगैरह मैं लेके आई थी। एक्चुअली वहाँ पे मुझे जो वीकनेस के लिए इंजेक्शन भी लगे थे, मैं वैसे लगवाना नहीं चाहती थी। मैं पिछली बार भी गई थी जब डॉक्टर ने मुझे बोला था इंजेक्शन के लिए, बट मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस, तो मैंने मना कर दिया था। बट इस बार गई थी तो डॉक्टर बोले कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उन्होंने बीपी वगैरह भी चेक करा और बोला कि देखो कितना कम है और ये सब जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा जब तक ठीक नहीं होगा। वो बोले कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है तुम्हारे अंदर, तो डॉक्टर। और यहाँ तक कि मैंने ना, मेरे हस्बैंड में किसी का फ़ोन आ गया था, वो बाहर भी चले गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इंजेक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। तब मैंने डॉक्टर को भी मना कर दिया था कि मेरे हस्बैंड को कुछ मत बोला इंजेक्शन के लिए, नहीं तो वो मुझे ज़बरदस्ती जरूर लगवाएंगे। तो जब मेरे हस्बैंड फ़ोन से फ्री होके आए तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने जो बीपी वगैरह था वो दिखाया। डॉक्टर ने बोल दिया कि कितना कम है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है इनका और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये इतनी जल्दी ऐसी बस ठीक नहीं होगी। तो मैं बोल रही थी कि मुझे टॉनिक दूँगी, कितना मैं टॉनिक दूँगा आपको। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि फिर क्या करना चाहिए। तो बोले कि मैं तो इनको इंजेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, बट तुम जो है कि मना करेंगे। तो फिर ना मेरे हस्बैंड को जैसे पता चला कि इंजेक्शन के बारे में, तो बोले नहीं इंजेक्शन लगवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, हाथ में लगा दीजिए, मुझे मैं हाथ में लगाना होगा तो मेरे को लगा दीजिए। तो डॉक्टर बोले कि पहले तो डॉक्टर बोले कि नहीं हाथ में नहीं बैक में लगवा लो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा वो ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा मांस होना चाहिए बॉडी में और तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो मैंने बोला फिर रहने दो। पर फिर डॉक्टर ने ना थोड़ा सा चेक किया, फिर बोले ठीक है मैं ही लगाऊंगा। मतलब उनके कंपाउंडर वगैरह हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, बट उन्होंने फिर ये बोला कि ठीक है मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ चेक करके बोला कि ठीक है ला दो, मैं ही लगा देता हूँ अपने हाथों से। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, तो इंजेक्शन लगा गई। तो बाद मुझे नहीं पता कि जो वीकनेस वाला जो भी इंजेक्शन है, फर्स्ट टाइम मैंने लगवाया तो ये थोड़ा सा हाथ दर्द भी कर रहा है मेरा। और प्लस में ना मैं काफ़ी देर तक तो नॉर्मल सी थी, बिल्कुल ही नॉर्मल था। तो जैसे 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 टाइम होता गया ना, तो मेरे हाथ में एकदम झुनझुनाहट टाइप में होने लगी, एकदम जैसे बुखार नहीं हो, फीवर नहीं होता है कि एकदम शरीर काम नहीं करता, कमज़ोर टाइप में हो गया, कुछ उस तरीके से मुझे होने लगा। मेरे हार्ट पे भी थोड़ा सा मतलब जैसे घबराहट टाइप में होने लगी। तो फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि पूछा उनसे कि क्या ये सब इंजेक्शन लगता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में जानती नहीं। तो बोले हाँ सर थोड़ा बहुत होता है, कोई बात नहीं, तुम अपने जो है बेड पे जाके और आराम कर लेना और पंखा वगैरह जो होता है वो चला लेना। मैंने कहा ठीक है। और गाइस पता है आप लोगों को, उससे पहले ना घर की प्रॉब्लम है वैसे तो, बट मैं आप लोग से जरूर शेयर करूँगी। मेरी जो जेठानी जी हैं, तो सबको पता था कि दवाई लेकर इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में कोई अपना नहीं होता। हम किसी के लिए कितना भी कर दें, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। सब अपना बड़े होने का रुतबा झाड़ते हैं। जब मेरे ब्लॉग में हमने पहले भी देखा कि जब मेरी जेठानी जी की तबीयत खराब थी, तो मैंने उनका हाथ पैर सब किया, और यहाँ तक कि मैंने उनको खाने के टाइम पे पूछती थी, अपनी लड़की के हाथ में खाना भिजवाती थी, उनसे मैं कुछ पूछती थी खाना लाओ कि नहीं। लेकिन मेरी बीमारी को यहाँ कोई कुछ नहीं समझता। मेरी सासू माँ जब बीमार होती हैं तो उनको मैं हाथ पैर जो है ऑयल मसाज वगैरह करती हूँ, उनको मैं टाइम से खाना देती हूँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि बस अपने ही गेट के आगे थोड़ा सा, छोटे रूम तो सबके अलग अलग होते थे, अपने रूम के आगे थोड़ा सा बस जो है झाड़ू लगा दी। और अभी आप लोगों ने जो वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने फ्रिज वगैरह सेट किया है, तो फ्रिज के अंदर ना कुछ टेप वगैरह चिपकी हुई थी और कुछ फोम टाइप में आई हुई थी, जो होते हैं ना वाइट कलर की, तो वो वाली फोम की। तो बच्चों ने क्या किया, वो टेप हटाई और फोम तो उसको सारा मतलब तोड़ फोड़ के ऐसे मतलब कर दिया, वहाँ पे खेल दिया था। लेकिन मेरी जेठानी जी ने उसको देखा, लेकिन सिर्फ अपने रूम के आगे में झाड़ू लगाई है और उसके बाद उसको छोड़ दिया था। और मेरा जो बेबी है वो मुझे जल्दी छोड़ नहीं रहा था, तो इसकी भी तबीयत खराब है तो वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। तो फिर मेरे किसी के पास जा ही नहीं रहा, तो मेरे ससुर जी आए तो मैंने बोला कि आप ले लो, मैं यहाँ थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा लगी, अपने रूम की भी नहीं लगाई, क्योंकि मेरी तबीयत रियली में बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी, बट वो फैला हुआ था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बाहर गेट पे। फिर मैंने ऐसे झाड़ू लगा, तो मैंने अपने ससुर जी को बोला कि देखो पापा जी, दीदी ने अपने गेट के आगे लगाया, यहाँ लगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे जवाब दिया कोई बात नहीं। तो मैंने बोला वो तो ठीक है, बट आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो कह रहे हैं कि कोई नहीं, धीरे धीरे वैसे ही काम करती रहो, इसीलिए करती रहो। मुझे ये जवाब मिला उनका।
बोलने के बाद भी। अरे तो मेरे हस्बैंड को जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं बीमार पड़ती हूँ तो कोई ध्यान देगा, तो बोलते कि तुम किसी को बताया, तुमने किसी को बोला है, ये बोलोगी तभी तो कोई जानेगी। तो आज मैंने बोल के भी देख लिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इससे भी समझ आता है कि ससुराल में कोई हमारा अपना नहीं है। जब तक हम यहाँ पे नौकरानियों की तरह काम करते हैं तब तक तो सब ठीक है, और अगर हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो हम खराब है। अभी कल भी मेरी जेठानी जी से ना तो मैं थोड़ी सी हो गई थी। एक्चुअली वो क्या करती थी, नीचे मेरे दोपहर में गर्मी का टाइम है, खाना तो ऊपर ही रहता था, तो मेरी सास ससुर जो भी खाना खाते थे मैं ला के देती थी, तो बर्तन नीचे ही रह जाते थे, और मैं भी खाती थी, वो बर्तन नीचे रहते। तो ये क्या करते थे, सामने बर्तन पड़े रहते थे, लेकिन ये उसको इग्नोर करके ऊपर चली जाती थी, छत के ऊपर, और जो इनके बच्चे खाना खाते थे स्कूल से आने के बाद, वो बर्तन में धोती थी। एक्चुअली लाइट चली गई थी, आप लोगों ने देखा था कि एकदम से अंधेरा हो गया था। तो मैं बता रही थी कि जो मेरे सास ससुर का जो भी बर्तन होता था खाने का शाम के टाइम में, तो ये इग्नोर करके मैं जेठानी छत पे चली जाती थी और अपने बच्चे जो स्कूल से आते थे और आते थे उनके बर्तन धो देती थी। चलो एक दिन मतलब नहीं ध्यान दे रहा, रोज़ 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 यही काम वो करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं खुद नीचे धो देती थी अपने भी और उनके भी। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं यही मुझे सोचती थी कि अब टुडे है, उनका हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं धो के और फिर मैं ले जाती थी अपने नीचे, क्लीनिंग वगैरह करके चली जाती थी। मैं बिल्कुल भी यहाँ ब्लॉगिंग में झूठ नहीं बोलूँगी, वो अपना ऊपर जो है ऊपर वाले छत पे जो भी है रूम, वो छत है, मैं झाड़ू लगा देती थी और वहाँ के बर्तन जो भी बच्चे उनके खाते थे वो धोती थी, और मैं नीचे झाड़ू लगा के और पापा मम्मी का और अपना बर्तन धोती थी। मैं फिर ये भी सोच रही थी कि अभी ऊपर से झाड़ू लगाते लगाते नीचे इंसान आएगा तो कोई जैसी बातें थकेगा ही, तो वो ऊपर लगाती थी और मैं नीचे लगाती थी, ऐसे चलता रहा। और कल क्या हुआ कि सारे बर्तन जैसे खाने वो नीचे उतार लाई थी, मेरी जो जेठानी है नीचे ले आई थी। तो कल फिर सारे बर्तन नीचे थे, उन्होंने ऐसा किया कि छोटे छोटे बर्तन में जो है खाना रख दिया, और जो जिस बर्तन में खाना बनता है थोड़ा वो आप लोगों को पता है कि हैवी हो जाता है, तो जैसे कुकर हो गया या हमारे यहाँ तसली बोलते हुए, वो उन्होंने धो दिया था 11 बजे से मॉर्निंग में, और छोटे बर्तन में खाना ले आई थी। तो इसी वजह से जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि जाने, तो उन्होंने सारे बर्तन सुबह ही धो दिए। तो छोटे छोटे बर्तन मैं ही धोती थी नीचे, आखिर में मैं डेली धोती हूँ, और 2-4 बर्तन ही तो बड़े हैं, तो मैंने नीचे बर्तन धो दिए थे और अपना रख दिया था, और जो क्लीनिंग वगैरह वो भी कर दिया था। तो मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने एक बार मेरे दिमाग में आया कि चलो बर्तन रख आती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद जब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए उसी समय लेके जाऊँगी। तो मैं जो है अपना एक छोटा सा फ़ैन है वो लेके बैठी थी सोफ़े पे, और प्लस में मैंने जो मेरा मेकअप बॉक्स है वो लेके गई थी। थोड़ा बहुत मैंने जो सिंदूर वगैरह काजल वगैरह वो लगाया था, अपना कंघी वगैरह किया। उसके बाद बैठे बैठे मेरे मतलब मैंने कहा चलो रख देती हूँ। तो ये जो मेकअप बॉक्स था मेरा और जो मेरा पेन था वो मैं अंदर रूम में रखने आई थी। अंदर रूम में रखने के बाद और उसके बाद में मैंने अपना गेट थोड़ा सा बंद किया, हमेशा मैं बंद करके जाती नीचे, तो मैंने अपना बंद किया और मेरे पास जस्ट मेरे रूम के पास ही सीढ़ी ऊपर जाती, तो मैं उस पर चढ़ गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोफे पर मैं बर्तन रखी। फिर जब मैं ऊपर गई ना, तो मेरी जो जेठानी जी खाना क्या सब्ज़ी काट रही थी। अक्सर मैं 5:30 पे या 5:30 के बाद ही इवनिंग में खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बट उन्होंने कल कह के 4:45 बजे ही खाना सब्ज़ी काटना स्टार्ट किया, थोड़ा सा नाराज़ थी। तो मैंने देखा उनको कि नहीं वो खाना सब्ज़ी काट रही, तो हमारी छोटी सी ना रूफ पे चढ़ते हैं ना जब छत पे, तो सीढ़ियों के बीच में एक थोड़ी सी ना विंडो दे रखी है, तो मैं वहाँ बैठ गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अभी तो टाइम हुआ नहीं है, बाद में मैं अपने चावल और रोटी वो बना दूँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी भतीजी को बोली कुछ लाने के लिए, ले आओ मुझे सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फिर मुझे लगा कि आज ये जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, फिर कहेंगी कि मैंने ही सारा बनाई। तो मैं चली गई, मैं आटा लगाने लगी थी, मैं आटा गूँथने लगी थी। मैं आपको प्रॉपरली जो बात थी वो बता रही। तो फिर बैठे बैठे उनको किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नीचे थे, उन बर्तनों से किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने मेरी भतीजी को बोला कि बर्तन नीचे पड़े, ले आओ। वो बोली अच्छा ठीक है। वो खाना खा रही, बोली मैं खाना खा के ला देती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, मेरी जेठानी जी बोलती मेरे, तो मैं फिर मेरे को नहीं डायरेक्ट नहीं बोली, इनडायरेक्ट कह रही कि जब बर्तन ही नहीं लेके आने थे तो धोने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही धो लेंगी, ऐसे बोली। तो पहले तो मैंने नहीं गौर किया, फिर मेरे को लगा कि यार बर्तन तो मैंने धोए, यानी मेरे को ही कह रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि दीदी आप मेरे को ही बोल रहे हो ना कि बर्तन तो मैंने धोया, तो आप मुझे ही बोल रहे हो कि बर्तन नहीं लाई तो धोने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा एक दिन क्या मैं भूल नहीं सकती। अब उस पर लड़ने लगी, बोल रही है कि कौन जानता है भूली हो, कि मतलब अलग तरीके से बोली थी, भोजपुरी में हमारे यहाँ बोलते किसी को, मतलब
लैंग्वेज बिल्कुल रफली लैंग्वेज थी कि कौन जानता है, मतलब मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बाकी कौन जानता है कि भूली हो या जानबूझ के छोड़ के आई हो कि सारे बर्तन नीचे गए तो मैंने तो आया तो वो लोग लेके आए। मैंने फिर बोला, मैंने कहा ये आप लोग का दिमाग में बात चलती है, मेरी बात में नहीं चलती है। ऐसे कर करके काफ़ी मतलब हमें थोड़ा झगड़ा टाइप में हो गया था, तो मैं टाइप में हो गई थी। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि चुप हो जाओ एकदम। सही बात है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर कब तक इंसान भैंस मतलब बर्दाश्त करता रहेगा। और जब वो रोज़ नहीं लेके जाती थी तब मैं लेके जाती थी, बट मैंने आज तक उनको कभी कुछ नहीं कहा। बट कसम से कह रही, भगवान कसम, मैंने बस एक दिन भूल ही गई हूँ और मुझे इतना कुछ सुनना और सहना पड़ा। तो गाइस आज भी मैं जो पापा जी को मैंने बोली थी उसके बाद भी मैं थोड़ी सी देर आराम करी थी, जो मैंने आपको बताया ना, सोफे पे थोड़ी देर आराम की। उसके बाद मैं गई हूँ, फिर मैंने जो चावल बनाया, उसके बाद रोटी बनाई। वैसे तबीयत ख़राब थी तो मैं चावल रोटी बना के और फिर नीचे आई, और मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूँ क्योंकि मुझे अजीब सी घबराहट टाइप में होती। फिर मैंने जो पूजा वगैरह की, फिर मैं आराम करके ऊपर गई, तो उन्होंने जो खाना बनाना था, सब्ज़ी वगैरह वो बना ली थी। और आज मेरी ननद आई हैं, उनके बच्चे आए तो उनको खाना खिला रही थी। तो जैसे ही मैं गई वैसे ही वो पूछ के बच्चों को पूछी और अपने बच्चों को भी पूछी थी और कोई कुछ लेगा क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, बोले कि बोल दो अभी नहीं तो मैं नीचे जा रही हूँ। और वो ये बोल के नीचे चली गई क्योंकि उनको पता था मैं ऊपर आई है, तो मतलब मेरे पे काम छोड़ के आ गई। तो गाइस क्या ये सही है? मैं उनकी बिहारी बीमारी में हेल्प करती हूँ, क्या बोलती हूँ मेरे को समझ नहीं सकती हूँ। ससुराल में कोई अपना नहीं है, बस मैं ये जान चुकी हूँ। और ये दुख हम किसको रोए, किसके आगे रोए। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकती, यहाँ पे बहुत सोच के रहना पड़ रहा है। बस अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।